अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का एक और छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं काबुल के बारे में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया ट्रेडर्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से स्मॉल टाउनर इमर्ज होके आए। इसी लाइन में हम टाउन्स की बात भी कर रहे हैं, इन टाउन्स की जो इंडिया में हैं। इंडिया के बाहर भी टाउन्स इमर्ज हो रहे थे, इनमें हम पढ़ रहे हैं काबुल के बारे में। तो आइए प्यारे बच्चों, आपको मेरे वीडियो लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा है कि काबुल से ज़हीरुद्दीन बाबर आया था, जिसने हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। इसलिए मिडिवल हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें काबुल की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। पहले देखते हैं काबुल किधर है। प्यारे बच्चों, आपके इस स्क्रीन पर मैप दिया हुआ है, अच्छी तरह देखो काबुल कहाँ पर है। अफ़गानिस्तान जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया की, ये हमारे वेस्ट में है। हमारी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ जे.एंड.के में थोड़ी सी टच होती है। अफ़गानिस्तान में एक सिटी है काबुल, ये अफ़गानिस्तान की कैपिटल भी है। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से काबुल पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक डेट बता दूंगा 16th सेंचुरी का 1526, ये है इसका एक स्पेसिफिक डेट। 16th सेंचुरी का एक स्पेसिफिक डेट है। ये वही पीरियड है जिसमें बाबर हिंदुस्तान आया और यहाँ पर मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर दिया। जब मुग़ल एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई, अब इन दोनों रीजन्स यानी इंडिया और काबुल के बीच में ट्रेड कंटैक्ट्स बढ़ गए, ट्रेडिंग के रिलेशंस बढ़ गए। काबुल और कंधार एक दूसरे के साथ मशहूर सिल्क रूट के माध्यम से कनेक्टेड हैं। कंधार ये भी अफ़गानिस्तान में एक मशहूर सिटी है। देखते हैं सिल्क रूट, जिसका मैंने अभी आपको बताया, सिल्क रूट के माध्यम से काबुल और कंधार आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सिल्क रूट क्या है? प्यारे बच्चों, सिल्क रूट एक एंशिएंट ट्रेड रूट है जो चाइना को वेस्ट के साथ अफ़गानिस्तान से होते हुए डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हुए वेस्ट पहुंच जाता है। इस रूट के ज़रिए से दो ग्रेट सिविलाइजेशंस चाइना और रोम आपस में मिल जाते हैं। इनके बीच में गुड्स और आइडियाज़ कैरी होते थे। सिल्क यहाँ से वेस्ट जाता था और वहाँ से वूल, गोल्ड और सिल्वर यहाँ आता था। प्यारे बच्चों, इसके अलावा इसी रूट यानी सिल्क रूट के माध्यम से चाइना में नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म हिंदुस्तान से पहुँच गए। नेस्टोरियनिज़म क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट यानी ग्रुप है जो एशिया और सीरिया में ओरिजिनेट हो गई और चाइना तक के पहुंच गई। ये रूट जो है ये ओरिजिनेट होता है चाइना के शहर जियान से, जो पहले कारवान ट्रैक था। पहले वाले वीडियो में आपको मालूम होगा कि कारवान ट्रैक किसको बोलते थे, यानी इसमें ऊँट या कैमल एक जगह से दूसरी जगह सामान और इंसानों को लाते ले जाते थे। इसलिए जो ये सिल्क रूट था पहले एक कारवान ट्रैक था। ये ट्रैक एक डेजर्ट जिसे टकला मकान कहते हैं इसको बाईपास करता है। इस रूट के कुछ हिस्से आज भी पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये रूट हमारे जे.एंड.के से भी गुज़रता था, यहाँ से ये गुजरात तक पहुँच जाता था। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इस पर सिल्क का ट्रेड भी होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट कहते थे। यहाँ पर इस रूट के ज़रिए से हॉर्सेस का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान और जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके यहाँ हॉर्सेस की सबसे अच्छी ब्रीड पाई जाती थी। इन दिनों हॉर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल था। ये वार में भी इम्पॉर्टेंट रोल करता था। इसी तरह इसको ग्राउंड में, प्ले फील्ड में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था, हॉकी में। 17th सेंचुरी का एक डायमंड मर्चेंट जिसका नाम बाप्टिस्टे न्यूरिनियर है, वो कहते हैं कि काबुल में हॉर्स ट्रेड एक साल में ₹30,000 होता था। ये इन दोनों बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग अमाउंट होता था।
ये इन दिनों की बात है जब पूरा बम्बई सिर्फ 10 रुपये में किराया पर मिला था, लेकिन 16th सेंचुरी में और ज़्यादा पीछे जाकर हमें 13,000 रुपये का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा ट्रेड ये 13,000 रुपीज़ का होता था। प्यारे बच्चों, कैमल के थ्रू से काबुल से ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कॉर्पेट्स, सिलिक और फ्रेश फ्रूट्स खासकर फेमस ग्रेप्स ऑफ काबुल पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आते थे। एक और डिस्टिंक्टिव फैक्ट ये है कि काबुल से इस रूट के माध्यम से स्लेव्स भी यहाँ आते थे, क्योंकि उन दिनों सेंट्रल एशिया के मुल्कों में इंसानों को स्लेव यानी ग़ुलाम बनाया जाता था, इनको बेचा और ख़रीदा भी जाता था। इसी तरह इनको यहाँ यानी इंडिया में भी बेचा जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी था। मन लगाकर ऐसे टॉपिक्स को बार बार पढ़ना ताकि जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए मटेरियल भी हासिल हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।